53 साल पहले मिली एक महिला की आधी जली लाश आज भी अपनी पूरी पहचान का इंतजार कर रही है। 53 साल पुराना एक राज आज भी रहस्य की घाटी में दफन है। 53 साल पुरानी कत्ल की वो गुत्थी जिसे नॉर्वे समेत पूरी दुनिया भर की पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। दरअसल यह घटना 29 नवंबर 1970 को नॉर्वे की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई थी, जब इसडेल के नाम से मशहूर यहां की आइस वैली में एक शख्स ने चट्टानों के बीच एक महिला को औंधे मुंह पड़ा देखा। उस शख्स के साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं, जो इस मंजर को देखकर डर गई थीं। चट्टानों पर औंधे मुंह लेटी उस महिला को जब पलटा गया तो उसका चेहरा और शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था, और इस कदर जला था कि उसके उस जले हुए चेहरे को देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। जब उस आधी जली महिला की लाश की ओर तलाशी ली गई तो कुछ निशानियां मिली जिसने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। मसलन उस महिला के शरीर पर जितने कपड़े थे सबसे लेबल हटा हुआ था या कटा हुआ था। उसके पास मिली पानी की बोतल भी बिना टैग और लेबल के दिखाई दी। सबसे चौंकाने वाला पहलू तो यह था कि महिला जिस हाल में मिली थी उसके दोनों हाथ ऐसे थे मानो कोई मुक्केबाज मुट्ठियां जकड़कर अपना बचाव कर रहा हो। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि शरीर का अगला हिस्सा बेशक झुलसा हुआ था, मगर कमर के ऊपर तक ही जले का निशान था। पहले तो नॉर्वे की पुलिस लाश के मिलने से चौंकी, लेकिन लाश की हालत और लाश के पास से निशानों को मिटाने वाली बात ने नॉर्वे पुलिस को गहरी परेशानी में डाल दिया। महिला की लाश नॉर्वे की इसडेल वैली में मिली थी। ये वही घाटी है जिसे नॉर्वे में डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में कई आत्महत्याओं की वारदात होती रहती थी। उस गुमनाम महिला की शिनाख्त के लिए छटपटा रही नॉर्वे पुलिस को लाश के पास से जो मिला उसने भी महिला का कोई परिचय नहीं दिया। पुलिस इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी कि जहां महिला की लाश मिली वहां आसपास कहीं भी कैंप फायर या बोन फायर जैसा कोई भी आग लगने जैसा निशान नहीं मिला। तो वो महिला जली कैसे? पुलिस की टीम को लाश के पास से ही एक टूटा हुआ छाता, नायलॉन के मोजे, प्लास्टिक की पानी की बोतल, एक पर्स और नीले रंग के बर्फ में पहने जाने वाले रबर के जूते भी मिले। लेकिन इन तमाम चीजों पर कोई ऐसा टैग नहीं था जो किसी भी सूरत में यह पता बता सके कि यह सब कहां से आया और यहां तक कैसे पहुंच गया। पुलिस के जांचकर्ता इस बात से हैरान थे कि महिला के पास जो कुछ भी मिला उसमें से उसका नाम और पहचान सब मिटा हुआ था, और महिला से जुड़े तमाम सामान वहीं पास की एक चट्टान पर बड़े ही करीने से सजाकर रखे गए थे। महिला जहां पड़ी हुई थी उसके नीचे पेट्रोल के कुछ अंश भी मिले। किसी भी लाश के मिलने के बाद पुलिस जो काम सबसे पहले करती है वो है पोस्टमार्टम। तो उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम आमतौर पर गुत्थी को सुलझा देते हैं, लेकिन यहां तो सब उल्टा ही हो रहा था, लिहाजा यहां भी मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया और गुत्थी उलझती ही जा रही थी। पोस्टमार्टम में लाश के पेट से 50 से ज्यादा नींद की गोलियां मिली जो अब भी पूरी तरह से पची नहीं थीं। इसके अलावा उसके फेफड़ों से धुआं मिला, जिसका सीधा सा मतलब था कि जिस वक्त महिला को आग के हवाले किया गया उस वक्त वो जिंदा थी। उसकी गर्दन पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि महिला को जलती हुई हालत में ऊपर से नीचे फेंका गया। चट्टान पर गिरने से गर्दन में जानलेवा चोट लगी है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट से यह तो पता चल गया है कि मौत की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नींद की गोलियों का असर भी है। यानी पहली सूरत में ऐसा लगा मानो वो आत्महत्या है। इसी शव परीक्षण के दौरान पुलिस को महिला के दांतों ने बुरी तरह चौंकाया, क्योंकि ज्यादातर दांत सोने से भरे हुए थे, मगर दांतों की बनावट और सोने को भरने का वो तरीका नॉर्वे का नहीं था। इसका मतलब यह था कि वो महिला नॉर्वे की तो नहीं थी, बल्कि वह कोई विदेशी महिला थी।
बस इतनी बुनियादी जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस एक बार फिर अपने अपने काम पर लगी और उस महिला की लाश को लेकर अपना हाथ मलती रहती है। 3 से 4 दिन गुजर गए। पुलिस की शिनाख्त जहां अटकी थी वहीं अटकी रही, लेकिन 3 दिन के बाद पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला। क्लू यह था अजीब सी महक, जिसकी बाद में पहचान लहसुन के तौर पर की गई, क्योंकि उस दौर में नॉर्वे में लहसुन ज्यादा लोग नहीं खाते थे। यानी पुलिस को अब तक उस महिला का सूटकेस मिला, एक कोटवर्ड में लिखा नोटपैड मिला और उस महिला के पास जूते की जोड़ी बेचने वाली दुकान मिल गई और दुकान से महिला की महक का पता चल गया। मतलब पुलिस को अब तक 4 सुराग हाथ लग गए, मगर एक भी सुराग ऐसा नहीं था जो महिला का पता दे पाता। अब पुलिस को जो चीज पता चली उसने तो और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया, क्योंकि पुलिस ने जब उसकी महक के सहारे नॉर्वे के तमाम होटलों को खंगाला तो उसे पता चला उन 7 होटलों के बारे में जहां वो ठहरी थी और जहां खाने में लहसुन का इस्तेमाल होता था। पता चला कि वो जिस किसी होटल में चेक इन करती थी उसकी पहचान बदली हुई होती थी, क्योंकि उन दिनों किसी भी होटल में रुकते समय पासपोर्ट देना जरूरी होता था। लिहाजा उसके 7 अलग अलग पासपोर्ट ने पुलिस का माथा चकरा कर रख दिया। अब पुलिस उस नोटपैड पर लिखे कोडवर्ड के आधार पर और 7 होटलों से मिले उस गुमनाम महिला के निशानों से यह पता चला कि वो तकरीबन 9 होटल में रुकी और हर बार उसकी पहचान और नाम दोनों अलग थे। इतनी पूरी जानकारी निकालने में नॉर्वे पुलिस को पूरे 3 महीने लग गए और इतनी जानकारी के बावजूद पुलिस को उसकी कोई ऐसी शिनाख्त नहीं मिली जिससे वो केस को और आगे तफ्तीश करने के लिए तैयार हो पाते। घूम घूम कर उसी जीरो पर पहुंच रही नॉर्वे पुलिस अब पूरी तरह से थक चुकी थी और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मरने वाली आखिर कौन है। अब तक पुलिस के पास थे 4 सुराग और उन सुरागों की रोशनी में पुलिस ने बना ली थी 4 थ्योरी। उन 4 थ्योरी में से एक थ्योरी ये थी कि हो सकता है कि मरने वाली कोई जासूस हो, जबकि दूसरी थ्योरी ये थी कि वो किसी जासूस की सहयोगी हो। तीसरी थ्योरी में पुलिस उस महिला को किसी जासूस के लिए काम करने वाली कोरियर के तौर पर तफ्तीश की कहानी बुन रहे थे, जबकि चौथी थ्योरी ये कहती है कि वो किसी पड़ोसी देश की जासूस हो सकती है जिसे उसके दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को अब तक ये भी पता चल चुका था कि वो महिला कम से कम 4 भाषाएं बोलती रही होगी, जिनमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेजी शामिल है। 4 सुराग, 4 भाषाएं और 4 थ्योरी के साथ 5 दशक पुरानी इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते जब नॉर्वे की पुलिस पूरी तरह से थक गई, तब उसने इसकी मदद के लिए इंटरपोल की मदद मांगी। 5 दशकों तक मामला फाइलों में धूल खाने के बाद एक बार फिर तफ्तीश की मेज पर आया है। साल 2016 में नॉर्वे के जांचकर्ताओं ने इंटरपोल की मदद से इस महिला का डीएनए दुनिया के किसी भी हिस्से से पता लगाने का नया टास्क निर्धारित किया है। यानी अब नई विकसित तकनीक के साथ दुनिया भर की पुलिस मिलकर इस 53 पुराने रहस्य को अब रहस्य नहीं रहने देना चाहते। मगर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस रहस्य की गांठ खुलती कब है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये क्राइम स्टोरी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।